आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके अब में। और आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल। क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल के बारे में हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे राज्यपाल से संबंधित। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन है वो ज़रूर दबाइए। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज की वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य होता है उसका प्रमुख कार्यकारी कौन होता है? ये राजस्थान के पटवार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था पटवार में। ए ऑप्शन था मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन था राज्यपाल, सी ऑप्शन था गृह मंत्री और डी ऑप्शन था जिला मजिस्ट्रेट। तो हमें इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि सही राइट आंसर इसका क्या होगा। राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख है वो कौन होता है? ऑप्शन है आपके सामने, मुख्यमंत्री, ए राज्यपाल, बे गृह मंत्री, से जिला मजिस्ट्रेट, दे। तो सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि इसका सही राइट आंसर क्या होगा। तो ये बता देते हैं, इसका सही राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बे राज्यपाल। राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति है? यानी किसके पास है किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति है? ये जेल पर हैरी का एग्जाम लगता है 2024 में, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। ए ऑप्शन आपका विधानसभा, बी ऑप्शन आपका मुख्यमंत्री, सी ऑप्शन है राज्यसभा सभापति, डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। इसका सही राइट आंसर दें। निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति है? तो किसके पास है उसको पद से हटाने की शक्ति है? बताएं इसका सही राइट आंसर क्या होगा। जो भी राइट आंसर हो बताएं। ए है विधानसभा, बी मुख्यमंत्री, से सभापति, डी है राष्ट्रपति। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि से? जो भी इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। तो बता देते हैं, इसका सही राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रपति के पास होता है। डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री के पद की शपथ कौन दिलाता है? दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है उसमें राज्य के क्षेत्र के मुख्यमंत्री के पद की शपथ है वो कौन दिलाता है? ए ऑप्शन है राज्यपाल, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है उपराज्यपाल, डी ऑप्शन है प्रशासक। तो हम इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं, सही राइट आंसर क्या होगा। दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री के पद की शपथ है वो कौन दिलाता है? तो सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं, इसका सही राइट आंसर क्या होगा। राज्यपाल दिलाता है ऑप्शन, राष्ट्रपति दिलाता है बी ऑप्शन, उपराज्यपाल दिलाता है सी ऑप्शन, प्रशासक दिलाता है डी ऑप्शन। इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं, इसका सही राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन से उप राज्यपाल। क्या होगा? उप राज्यपाल। से ऑप्शन है इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में फटित है? यानी प्रत्येक राज्य है उसका एक ही राज्यपाल होगा, ये किस प्रावधान के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 51 में 151, बे अनुच्छेद 153, से अनुच्छेद 154, द एक अनुच्छेद 155। तो इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में फटित है? तो इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में हमें करके बताएं, इसका सही राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही राइट आंसर होगा यहाँ पर अनुच्छेद 153, बे ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 153 अनुच्छेद में प्रावधान है और इसका प्रमुख होता है वो होता है कार्यपालिका होती है इसकी प्रमुख। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल उसके पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? ए ऑप्शन है 35 साल, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2024 में शिफ्ट के 2 में। ए ऑप्शन है 35 साल, बी ऑप्शन है 40 साल,
स ऑप्शन है 25 वर्ष या 25 साल बोल सकते हैं। द ऑप्शन है 45 साल। तो बताओ राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है? 35 साल, 40 साल, 25 साल या 45 वर्ष? तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में करके बताएं इसका सही राइट आंसर क्या होगा। बताओ जो भारत का संविधान है उसके अनुसार राज्यपाल बनने के लिए कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष या 45 वर्ष? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए कम से कम आयु इतनी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा कथन गलत है इनमें से बताना आपको। 4 कथन दिए गए, राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है 2024 शिफ्ट L1 में। ए ऑप्शन है मुख्यमंत्री का कार्यकाल तय नहीं है कुछ शर्तों के साथ। ब ऑप्शन है यदि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। स ऑप्शन है गवर्नर अंतरराज्य परिषद का सदस्य है। द मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के लिए है। इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं से कौन सा कथन गलत है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल तय नहीं है। भाई यदि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। स गवर्नर अंतरराज्य परिषद का सदस्य है। द मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के लिए है। तो सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं इसका सही राइट आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि से, जो भी इसका सही होगा। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 6 ऑप्शन है वो इसका राइट होगा, गवर्नर अंतरराज्य परिषद का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? यानी भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है के अधीन है जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? ये सुपरवाइजर एग्जाम हुआ था वो मैन का, उस एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन अनुच्छेद 169 में, ब ऑप्शन अनुच्छेद 200, स ऑप्शन अनुच्छेद 201, द ऑप्शन अनुच्छेद 257। हम इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन है और राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 257। हम इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं इसका सही राइट आंसर क्या होगा। इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ब अनुच्छेद 200। ब ऑप्शन राइट होगा अनुच्छेद 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित कितनी है बताना है। ये जूनियर लीगल ऑफिसर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। जब राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? ऑप्शन 25 वर्ष, ब ऑप्शन 21 वर्ष, स ऑप्शन 30 वर्ष, द ऑप्शन 35 वर्ष। हम इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो निर्धारित की 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स है इसका सही राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन द 35 वर्ष। क्या होगा? 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारतीय राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है। सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में जीके ग्रुप ए में। ए ऑप्शन है उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ब ऑप्शन वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है। स वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। द यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। तो बताना है कि भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उससे पहले ही हटाया जा सकता है। तो इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं क्या होगा। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन द
यदि संबंधित राज्य विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। द ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और 2 दिए हैं। अनुच्छेद 199 के उपखंड क में से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। सेकंड, परंतु किसी कर के हटाने या उत्पादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा नहीं है। तो बताएं इसका सही राइट आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि से, जो भी इसका सही राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन है, ये सीनियर फिजिकल एजुकेशन एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है फर्स्ट 1 और 2 दोनों यानी फर्स्ट सेकंड दोनों सत्य हैं। बी ऑप्शन फर्स्ट सेकंड दोनों असत्य हैं। फर्स्ट सत्य किंतु सेकंड असत्य है। द फर्स्ट असत्य किंतु सेकंड सत्य है। तो इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं इसका सही राइट आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि से, जो भी इसका राइट आंसर होगा। तो इसका सही राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही यहाँ पर सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। फर्स्ट है, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। सेकंड, परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। थर्ड, अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तो इनका सही उत्तर आपको चुनना है। सही राइट आंसर क्या होगा। सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है केवल फर्स्ट सत्य है। बी ऑप्शन केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य है। सी ऑप्शन केवल थर्ड सत्य है। द ऑप्शन फर्स्ट सेकंड और थर्ड भी सत्य है। तो बताएं इसका सही राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में करके बताएं सही राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका सही राइट आंसर यहाँ पर अगर बात करें तो हो जाएगा आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी तीनों कथन यहाँ पर ही सत्य है। सभी कथन यहाँ पर सत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है। ये भी सेकंड ग्रेड एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन अनुच्छेद 2002 में, बी ऑप्शन अनुच्छेद 200, सी ऑप्शन अनुच्छेद 201, द ऑप्शन है अनुच्छेद 203। तो सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं इसका सही राइट आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि से। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय हो लेता है। तो इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 201। से ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए। फर्स्ट, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। सेकंड, अनुच्छेद 164 फर्स्ट के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। थर्ड, अनुच्छेद 164 फर्स्ट के अनुसार मंत्री राज्यपाल और वर्षांत पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं इसका सही राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन है केवल फर्स्ट सही है। बी ऑप्शन केवल सेकंड सही है। सी ऑप्शन केवल फर्स्ट और थर्ड सही है। द ऑप्शन केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड सभी सही है। तो हम इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं इसका सही राइट आंसर क्या होगा। खतरों पर विचार करके इसका सही राइट आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि से, जो भी इसका सही राइट आंसर वो बता सकते हो आप हमें क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। तो इसका सही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी तीनों ही इसके अंदर सत्य है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन हमारा, स्पीकर प्रोटेम को शपथ कौन दिलाता है। सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन। ए ऑप्शन राज्य विधान सभा का वरिष्ठतम सदस्य, वह उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सह मुख्यमंत्री, दह राज्यपाल। तो इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप करके हमें बता सकते हो इसका सही राइट आंसर क्या होगा। स्पीकर प्रोटेम को शपथ कौन दिलाता है। राज्य विधानसभा का वरिष्ठतम सदस्य, ए ऑप्शन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, व सह मुख्यमंत्री, दह राज्यपाल। तो सही राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन द राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। सीटेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है 12th लेवल में। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 166, से अनुच्छेद 174, द अनुच्छेद 175। तो हमें इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं इसका सही राइट आंसर क्या होगा।
राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही राइट आंसर करके बताएं, इसका सही राइट आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि से? तो इसका अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 175। हम इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। तो इसका सही राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 176। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? सीटेट 2022 में पूछा क्वेश्चन। ए ऑप्शन राज्य की जनता, ब मंत्री परिषद, स राज्य विधानमंडल, द संघीय सरकार। तो मैं इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं, इसका सही राइट आंसर क्या होगा? विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल है वो किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? बताएं इसका क्वेश्चन का सही राइट आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि से? जो भी इसका सही राइट आंसर होगा मैं इसका सही राइट आंसर करके बताएं। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन द संघीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ए ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ब है मुख्यमंत्री, स विधानसभा अध्यक्ष, द मुख्य सचिव। तो हम इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं, इसका सही राइट आंसर क्या होगा? राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन है वो कौन करता है? तो सही राइट आंसर क्या होगा इसका? जो बताए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, व मुख्यमंत्री, स विधानसभा अध्यक्ष, व मुख्य सचिव। हम इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं, इसका सही राइट आंसर क्या होगा? इसका सही राइट आंसर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप वो दिया गया है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 155 में, ब ऑप्शन अनुच्छेद 158 में, स ऑप्शन अनुच्छेद 162 में, द ऑप्शन अनुच्छेद 154 में। हम इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं, इसका सही राइट आंसर क्या होगा? भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं, इसका सही राइट आंसर क्या होगा? इसका सही राइट आंसर होगा अनुच्छेद 162 में, स ऑप्शन हो इसका राइट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? ए ऑप्शन अनुच्छेद 256 में, ब ऑप्शन अनुच्छेद 25 में, स ऑप्शन अनुच्छेद 213 में, द ऑप्शन अनुच्छेद 200 में। तो इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं, इसका सही राइट आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि से? जो भी सही राइट आंसर हो, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो किस द्वारा रख सकता है बताइए, इसका सही राइट आंसर क्या होगा? जो भी इसका सही अनुच्छेद 256 में, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 200। तो में इसका सही राइट आंसर क्या होगा? जो भी राइट आंसर होगा इसका अनुच्छेद 200 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, ब अनुच्छेद 156 राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अहर्यता, स अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, द अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं, इसका सही राइट आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि से? जो भी इसका सही राइट आंसर हो, इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ब अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे और राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता? ऑप्शन मंत्री को, ब ऑप्शन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, श है मुख्यमंत्री को, द महाधिवक्ता को। तो मैं इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं, सही राइट आंसर इसका क्या होगा? जो भी इसका सही राइट आंसर होगा फटाफट में इसका सही राइट आंसर करके बता सकते हो, इसका सही राइट आंसर क्या होगा? इसका सही राइट आंसर होगा ब ऑप्शन राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन है जो राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? ऑप्शन राज्य निर्वाचन आयोग,
ब है राज्यपाल, श है राष्ट्रपति, द है भारतीय निर्वाचन आयोग। तो हमें इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि पुलिस के ऐसा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इनमें में कौन है जो राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ब, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्या राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? ए ऑप्शन है हाँ, ब ऑप्शन संविधान मौन, स ऑप्शन नहीं, द ऑप्शन कोई नहीं। बताएं इसका सही राइट आंसर क्या होगा। जो भी इसका सही राइट आंसर हो, राज्यपाल है मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है क्या? हाँ, नहीं, संविधान मौन या कोई नहीं। तो बताओ, अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया जाए तो उसे राज्यपाल छोड़ सकता है या नहीं? तो नहीं छोड़ सकता। स ऑप्शन है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? ये भी राजस्थान पटवार 2021 से पूछा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 158 में, ब अनुच्छेद 142 में, स ऑप्शन अनुच्छेद 154 में, द है अनुच्छेद 171 में। तो मैं सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 158 में है, ब है अनुच्छेद 142, स अनुच्छेद 154, द अनुच्छेद 171। तो सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं इसका सही राइट आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि से। जो भी इसका सही राइट आंसर हो तो बता सकते हो आप अभी इसका सही राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन से अनुच्छेद 154। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कौन सा कथन सुमेलित नहीं आपको बताना है। ए ऑप्शन अनुच्छेद 153, यह राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 162 राज्यों की नियुक्ति। अनुच्छेद 162 राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। द अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में संबंध। तो हमें इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं इसका सही राइट आंसर क्या होगा, यानी कौन सा कथन है वो सही सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 153 कहता है राज्यों के राज्यपालों के बारे में। अनुच्छेद 159 में लिखा है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में उपबंध। तो इसमें सही कथन है वो सुमेलित नहीं है। वो राइट आंसर हमें कमेंट करके आपको बताना है कि सही राइट आंसर क्या होगा। तो बता देते हैं इसका सही राइट आंसर होगा आपका ब ऑप्शन अनुच्छेद 159 राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों पर विचार आपको करना है। एक तरफ है अनुच्छेद, दूसरी तरफ है प्रावधान। अनुच्छेद एक में अनुच्छेद 153 प्रावधान में राज्यों के राज्यपाल। दोनों अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 161 क्षमा और अन्य प्रदान करने की राज्यपाल की शक्ति। 4 अनुच्छेद 213 राज्यपाल का विशेष संबोधन। हम इसका सही राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में करके बताएं इसका सही राइट आंसर क्या होगा। जो भी इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके मैं बताएं। ए ऑप्शन है उपरोक्त सही सुमेलित आपको करके बताना है। ए है केवल 1 2 3, ब केवल 2 3 4, स है केवल 1 और 4, द है केवल 1 2 3 4। तो हम इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं इसका सही राइट आंसर क्या होगा। युग्मों पर विचार करना है और बताना है आपको। तो इसका सही राइट आंसर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन केवल 1 2 3। ए ऑप्शन यहाँ पर इसका सही राइट है, यानी 1 नंबर सही है, विचार के युग्म सही है, 2 भी सही है, अनुच्छेद 153 156 और 161 ये बिल्कुल यहाँ पर सटीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित खतनों पर विचार करना है। फिर से 4 खतन 3 खतन दिए गए। खतन एक राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। वह राज्य के मंत्री राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर्यंत पद संभालेंगे। स एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ऊपर दिए गए खतनों पर उनमें सही खतन कौन सा बता। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, ब केवल 2 और 3, स केवल 1, द 1 और 3, 1 2 और 3। इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तो विचार करना आपको सही तरीके से। एक राज्य में मंत्री भी सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा। 2 राज्य के मंत्री राज्य में राज्यपाल की इच्छा पर्यंत पद संभालेंगे। 1 है राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी।
तो यहाँ पर खतन ए बै सह दे दी। ए में 1 और 2, बै में 2 और 3, सह में केवल 1, दै में 1, 2 और 3। तो सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं इसका सही राइट आंसर क्या होगा। जो भी इसका सही राइट आंसर हो हमें बताएं। इसका सही राइट आंसर होगा आपका केवल 2 और 3। 2 और 3 यहाँ पर सही है, ये सही है केवल। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का एक विधेयक कब एक अधिनियम बन जाता है। राज्य विधानमंडल का एक विधेयक कब एक अधिनियम बन जाता है। ए ऑप्शन है राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर करते हैं, ब अध्यक्ष इस पर हस्ताक्षर करते हैं, स मुख्यमंत्री इस पर हस्ताक्षर करते हैं, द विभागीय मंत्री इस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। राज्य विधानमंडल का एक विधेयक कब एक अधिनियम बन जाता है। सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो। राज्यपाल एक हस्ताक्षर करते हैं, ए ऑप्शन अध्यक्ष इस पर हस्ताक्षर करते हैं, ब ऑप्शन मुख्यमंत्री इस पर हस्ताक्षर करते हैं, स ऑप्शन विभागीय मंत्री इस पर हस्ताक्षर करते हैं, द ऑप्शन। तो इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। इसका सही राइट आंसर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर करते हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन होगा, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है। ए ऑप्शन 3 वर्ष का होता है, ब 4 वर्ष का होता है, स 5 वर्ष का, द 6 वर्ष का। तो हम इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। इसका सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। इसका सही राइट आंसर क्या होगा। किसी राज्य के राज्यपाल का 3, 4, 5 या 6, तो वो होता है आपका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 6 ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर है वो चुनिए। ए ऑप्शन है राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले शपथ या पुष्टि करेंगे, ब शपथ या पुष्टि का प्रावधान भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में दिया गया है, स राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायालय की उपस्थिति में शपथ या पुष्टि करेगा, द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में शपथ और पुष्टि की प्रक्रिया दी है। तो हमें सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। तो सही राइट आंसर में ए ऑप्शन है ए बी सी सही है, ब ऑप्शन ए सी डी सही है, स ऑप्शन ए बी डी सही है, द ऑप्शन ए बी सी डी सही है। सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। इसका सही राइट आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि से, जो भी इसका सही राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन का सही राइट आंसर करके बताएं। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी सी डी, इसका सही राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। राज्यपाल के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन जरूर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।